अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के विड्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा बाइक की, और जिसको लोग फ़ॉल्ट समझते हैं कि शायद कोई मसला आ गया बाइक में या फ़ॉल्ट है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। सबसे पहले शुरू करते हैं इस डिस्क ब्रेक से। अब डिस्क ब्रेक में ये होता है कि आपको पता है इसमें ये पैड्स होते हैं और ये पैड्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिस्क के ऊपर, और डिस्क फ्रिक्शन बनती है और ये डिस्क अटैच होती है व्हील से, तो ये जो फ्रंट व्हील है रुक जाता है। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि जब हम डिस्क जो पैड होते हैं वो काफ़ी क्लोज़ होते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आप देखें कितने क्लोज़ होते हैं डिस्क के साथ, तो इसकी बनावट ही ऐसी होती है। तो इसमें ऐसा होता है कि स्पेशली जब पैड नए डलते हैं या आप पूरा कैलिपर ही नया डालते हैं, तो ये डिस्क के साथ काफ़ी अटैच होते हैं। डिस्क जब नहीं होती है, पैड होते हैं, तो ये फासला तकरीबन ना होने के बराबर होता है इसका गैप, क्योंकि इसका मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी होती है। तो इसका ये होता है कि बाज़ दफ़ा व्हील जो है उसका आप रोटेट करते हैं तो ये उतना फ्री नहीं होता जितना ड्रम ब्रेक का होता है। अभी तो थोड़ी चल चुकी है तो व्हील ज़्यादा फ्री हो गया है। जब नया नया होता है थोड़ा सा इसमें यानी फ्री होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, अभी भी इतना ज़्यादा फ्री नहीं है। और दूसरा इसमें यह है कि जब आप रोटेट करते हैं तो ये हल्का बहुत स्लाइटली सा जो है डिस्क के साथ रगड़ खाता है, तो जिसकी वजह से जो है आवाज़ आती है, खिंच खिंच खेल की आवाज़ आती है। तो लोग समझते हैं कि कुछ लोग जिनको नहीं अंदाज़ा होता, तो वो मुझे भी कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि भाई डिस्क व्हील घुमाता हूँ तो डिस्क के साथ आवाज़ आ रही है रगड़ की, जबकि इसमें कोई इशू नहीं होता, हल्की फुल्की सी होती है। हाँ, अगर आपका व्हील हार्ड घूम रहा है, आप घुमाते हैं और आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, फिर इसका इशू है, फिर जो है अलाइनमेंट का कोई फ़र्क है। लेकिन मामूली सा आप कहें कि इसमें बिल्कुल फ्री नहीं है, जिस तरह ड्रम ब्रेक की एडजस्टमेंट लूज़ कर तो बिल्कुल फ्री घूमता है, तो ऐसा नहीं होता, हल्की फुल्की इसमें रगड़ होती है। और अगर आवाज़ आ रही है तो वो भी कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन आवाज़ भी हल्की आती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो फिर इसका मतलब है कि पैड में कोई गंदगी वगैरह है, या अगर व्हील जाम है, आपको काफ़ी ज़ोर लगा के घुमाना पड़ रहा है, तो भी इसका मतलब है कोई इशू है। वरना थोड़ी बहुत व्हील अगर 100% फ्री नहीं घूम रहा या फिर थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ है तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं जो फ्रंट फॉक्स हैं इनकी। अब ये जो फ्रंट फॉक्स हैं, इसमें ऐसे होता है कि अमूमन जो है लोग कहते हैं कि भाई इसके जो फ्रंट फॉक्स हैं वो आवाज़ कर रहे हैं। जब आवाज़ चेक की जाती है तो कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, तो वो कहते हैं इसमें चीं चीं की आवाज़ आ रही है। वो चीं चीं की आवाज़ इसलिए होती है कि एक तो ये शॉक जो हैं ये साफ़ ना हो, और दूसरा ये कि ज़ाहिर है इसके ऊपर ये सील लगी हुई है, सील काफ़ी जुड़ी हुई होती है। ये अगर आप देखें तो इतनी टाइट लगी होती है, तो ज़ाहिर है जब एक रबड़ एक सरफेस के ऊपर रगड़ खाएगी तो आवाज़ तो इसकी आएगी। तो ये एक नॉर्मल सी बात होती है। और दूसरा वक्त के साथ साथ जो है ये जो अंदर वाला रॉड होता है, ये पॉलिश तो काफ़ी होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है रगड़ खा खा के इसका थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। जैसा कि आप कलर का डिफरेंस दे सकते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा सा आ गया है, तो उसकी भी एक लाइफ होती है, लेकिन काफ़ी लंबी होती है। तो उस वजह से भी अगर ये काफ़ी पुराना हो गया, रगड़ खा गया, तो फिर इसकी आवाज़ और बढ़ जाती है, और फिर इसकी रगड़ाई इतनी हो जाती है कि आखिर में लीकेज शुरू हो जाती है, फिर तो ये रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन आम तौर पे जो चीं चीं की आवाज़ आती है वो नॉर्मल होती है, तो उसमें परेशानी वाली बात नहीं होती है। अगर परेशानी की बात सिर्फ ये होती है कि आपने देखना है यहाँ से, यानी इस जो रॉड है इसके ऊपर ऑयल ना लगे, यानी ऑयल लीकेज ना हो। और अगर खड़क खड़क की या ठक की आवाज़ आ रही है तो कोई इशू वाली बात है। मामूली सी रबड़ की जो रगड़ाई है, चीं चीं की आवाज़ है, वो नॉर्मल है। वो जब आप बाइक सर्विस कराते हैं या इसके ऊपर हल्का सा डीजल स्प्रे करें तो वो और भी मिनिमाइज़ हो जाती है। तो इसकी आवाज़ मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। तो ये थोड़ी सी आवाज़ फ्रंट फॉक्स की होती है, तो इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जो ज़्यादा आवाज़ आए कोई डिफरेंट किस्म की, तो उसमें इशू होता है। वरना शॉक की मामूली सी चीं चीं की आवाज़ है, जिस तरह के मैंने आपको सुनाई, शॉक की इतनी आवाज़ होती है, इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती। अच्छा, एक और इशू जो बड़ा कॉमन है, चाहे वो नया बाइक हो पुराना हो, जिस बंदे को पता नहीं होता वो कहता है जी मेरे बाइक के गियर चेंज नहीं हो रहे सही प्रॉपर, हार्ड हैं या फंस रहे हैं या प्रॉपर चेंज नहीं होते। अब उसकी बड़ी सिंपल सी वजह होती है, यूजुअली ऐसा ही होता है ज़्यादातर जो है, उसकी बड़ी सिंपल सी वजह होती है। और वही होती है कि पहले तो आपने जो गियर चेंजिंग है वो बाइक को चलाते हुए आपने चेक करना है। खड़ी बाइक पे गियर चेंज करने का अंदाज़ा आपने नहीं लगाना, बाइक को आपने चलाना है, स्टार्ट करके रन करना है, फिर आपने देखना है कि गियर इशू कर रहा है या नहीं। अगर तो गियर सही निकल रहे नहीं हैं या लग नहीं रहे, डल नहीं रहे गियर,
तो उसकी आपने सिंपली जो है ये प्ले एडजस्टमेंट करनी है इस जगह से। ये एडजस्टमेंट इसीलिए होती है कि क्लच की एडजस्टमेंट अगर आपकी नहीं है तो आपके जो बाइक के गियर हैं वो सही निकलेंगे नहीं, गियर चेंजिंग में आपको परेशानी होगी। तो आपने जो इसका प्ले है इसका ख्याल रखना। अगर इसका प्ले बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर जो है जो गियर हैं वो सही निकलेंगे नहीं, यानी गियर चेंजिंग में आपको परेशानी होगी। तो मेजॉरिटी केसेस में जो है इसी का इशू होता है कि आपकी क्लच एडजस्टमेंट सही नहीं होती, तो इस वजह से जो है आपके गियर का मसला आ रहा होता है। अच्छा, एक और इशू जो है बड़ा कॉमन है हमारे मुल्क में, पता नहीं क्या आदत लगी हुई लोगों की। उस आदत की वजह से एक मसला होता है। मसला क्या है कि हमारे लोग शिकायत करते हैं पिछली ब्रेक सही नहीं लग रही, या नए लेदर डाले हैं फिर भी ब्रेक सही काम नहीं कर रही। तो उनकी आदत ये होती है कि वो, हालांकि कंपनी ने ये जगह पैर रखने के लिए दी हुई है और ये सिर्फ ब्रेक प्रेस करने के लिए पैडल दिया हुआ है, वो लोग जी अपनी सुस्ती की वजह से या अपनी हमाकत की वजह से पूरा पैर ऐसा रखते हैं। पूरा पैर रखने की वजह से ये होता है कि ये प्रेस रहता है। ज़ाहिर है आपकी टो पे भी वज़न आएगा तो ये प्रेस रहेगा। जब ये प्रेस रहेगा तो हल्की हल्की जो ब्रेक है वो इंगेज रहेगी। हल्की ब्रेक जब इंगेज रहेगी तो उससे होगा ये कि एक तो आपकी ब्रेक लेदर घिसते रहेंगे हल्के हल्के, आपकी जो ड्रम है ये घिसती रहेगी, और इसकी साथ साथ जो है जो अब आपका ड्रम घिस जाएगा, आपकी लेदर घिस जाएगी, तो बहुत जल्द आपके जो है लेदर ख़त्म हो जाएंगे। लेदर आप चेंज करवाएंगे, जब लेदर चेंज करवाएंगे तो ड्रम आपका घिस चुका होगा काफ़ी हद तक, तो फिर उस नए लेदर पे भी आपकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। दूसरा जो है सिंपल यहाँ से एडजस्टमेंट होती है ब्रेक की, यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर लें। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, ये पता होना चाहिए आपको। यहाँ से ब्रेक एडजस्ट होती है, टाइट होती है। जब भी लेदर घिसते हैं तो आपको यहाँ से एडजस्टमेंट करनी होती है। तो फ्रंट जो डिस्क ब्रेक होती है उसमें एडजस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती, बस वो चलती है। जब ख़त्म हो जाते हैं पैड आपको सिंपली उसके जो डिस्क पैड होते हैं वो चेंज करने होते हैं। तो ये छोटी सी अपनी गलती की वजह से जो है लोग इस मसले का शिकार होते हैं, जबकि ये कोई मसला नहीं होता, ख़ुद बनाया हुआ मसला होता है। अच्छा, एक और चीज़ जो स्पार्क प्लग के रिलेटेड पूछी जाती है वो ये है कि स्पार्क प्लग खोल के जी सफाई के लिए निकालते हैं तो स्पार्क प्लग को जी ऑब्ज़र्व करते हैं। वो ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं जी ये ब्राउन है, ये डार्क ब्राउन है, ये ब्लैक है, इससे इंजन का कैसी कंडीशन होगी। तो ये जो स्पार्क प्लग से अंदाज़ा लगाना है ना, ये एक तो ये प्रॉपर परफेक्ट नहीं होता। दूसरा उसमें कलर की चेंजिंग भी है, डार्क ब्राउन है, लाइट ब्राउन है, ये बहुत ज़्यादा ब्राउन है, ये ब्लैकिश ब्राउन है, ये बिल्कुल ब्लैक है। इन चक्करों में नहीं पड़ना आपने, सिंपल उस पर देखना है आपने कि उसके ऊपर ऑयल ना हो। अगर उसके ऊपर ऑयल जमा हुआ है ना, आपने उसके ऊपर उंगली लगानी है। अगर उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है तो फिर इसका मतलब है जी आपके जो हेड है जहाँ पर कंबशन हो रही है वहाँ ऑयल आ रहा है, उसकी आपको फ़िक्र करनी है। उसके अलावा आपने बस देख लेना है अगर स्पार्क प्लग गंदा उसके ऊपर कार्बन है, आपने सिंपली साफ़ करना और लगा देना है। उसको ऑब्ज़र्व करना और उसके अकॉर्डिंग चेक करना वो एक्सपर्ट लोगों का काम होता है, यानी प्रॉपर जो मैकेनिक होते हैं। अगर आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने इसके ऊपर इस उलझन में नहीं आना, इस वहम में नहीं पड़ना। बस आपने देख लेना है प्लग के ऊपर अगर ऑयल नहीं है ना, खाली कार्बन है, तो साफ़ करें और लगा दें। इसमें टेंशन में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और जो मिसकॉन्सेप्शन है इग्निशन की स्विच के हवाले से वो ये है कि जब बाइक की सर्विस कराई जाती है, उसको धोया जाता है एक या दो या कुछ सर्विसेज के बाद, तो ज़ाहिर है इसमें कुछ ना कुछ पानी चला जाता है। इसमें जब पानी जाता है तो ये जो है हार्ड हो जाता है। तो वो फिर कहते हैं जी ये बड़ी हार्ड चाबी फ़ील हो रही है, और फिर करते करते एक दफ़ा इतना हार्ड हो जाता है कि इसके साथ ज़ोर लगाते हैं, इसको ख़राब कर दिया जाता है, चाहे ये वाला हो चाहे टैंक का हो। तो इसका सिंपल आपने ये करना है कि तो पानी से थोड़ा बचा के रखना है इसको। सर्विसिंग के बाद आप सिर्फ इतना कर लिया करें कि ये जो इसका इग्निशन की स्विच का सुराख है, ये इसके जो कवर है प्रेस करेंगे थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। पीछे करने के बाद यहाँ पर आपने इसमें ऑयल डाल देना है, जो इंजन ऑयल होता है। कोशिश करें साफ़ डालें तो बेहतर है। तो वो ऑयल कुछ ड्रॉप्स इसके अंदर डाल दें और थोड़ा वेट कर लें, और उसके बाद इसको रोटेट कर लें। अच्छा, अंदर सुराख में भी डाल लें और इसको प्रेस करें, और ये जो इसकी साइड पे बाउंड्री है इसके अंदर भी थोड़ा डाल दें। कुछ लोग डरते हैं भाई ये तो नीचे इसमें तारें होती हैं तो ये शॉर्ट कर देगा, कुछ भी नहीं होता, कोई इशू नहीं होता, ऑयल शॉर्टेज नहीं बनाता। तो आपने थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल देना है और ये बिल्कुल आपका स्मूथ चलेगा। आपकी कभी भी ये चाबी जो है ख़राब नहीं होगी। मुझे इस बाइक को रखे हुए 5 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बिल्कुल ओके है। और जो टैंक का कैप है उसका भी जो चाबी की जगह है वो बिल्कुल ठीक है, लॉक जो है उसका बिल्कुल ओके है। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है
इसको लुब्रिकेशन साथ साथ करनी है, तो ये कभी भी इशू नहीं देगा आपको। अगर आप इसका ज़ोर आजमाई करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। मैं इसमें ऑयल डाल के आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये थी कुछ टिप्स और मिसकॉन्सेप्शंस जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, जिन भाइयों को ये नहीं पता, जो छोटी छोटी चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ज़ाहिर है पता नहीं होता है कि बंदा बिगिनर होता है। तो ये उन लोगों के लिए थी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, के वर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।